हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूलिंग। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि जॉब शेड्यूलिंग करने हैं। कुछ जॉब्स रहेंगे हमारे पास में, उनको हमको शेड्यूल करना है। अब उसके दो तरीके रहने वाले हैं। पहला तो हमारा रहने वाला है कि मिनिमाइजिंग द टाइम इन द सिस्टम, कि हम कम से कम टाइम के अंदर कर पाए, और दूसरा रहेगा शेड्यूलिंग विद डेडलाइंस। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर जॉब के साथ में एक डेडलाइन रहेगी और हमको उन डेडलाइंस के हिसाब से उन जॉब्स को शेड्यूल करना है। ठीक है, तो उसमें से पहला वाला देख लेते हैं जो कि है मिनिमाइजिंग द टाइम इन द सिस्टम। अब ये बहुत सिंपल चीज़ है कि हमको ये देखना है कि हमारे पास कितने जॉब्स है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 3 जॉब्स है, उसको लग रहा है पहले उसमें से फर्स्ट वन को लग रहा है 5, दूसरे को लग रहा है 10 और थर्ड को लग रहा है 3। तो हम पूरे कॉम्बिनेशन उसके जितने भी बनते हैं हम वो देख लेंगे। सपोज कीजिए 1 2 3 का मतलब क्या हो गया कि पहले 1 नंबर का जो भी हमारा जॉब है वो एग्जीक्यूट होगा जिसको लग रहे हैं 5 यूनिट्स। सेकेंड वाले जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए 10 यूनिट्स लग रहे हैं, लेकिन पहले के 5 यूनिट उसको रुकना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 5 यूनिट जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्लस 10 का वेटिंग टाइम कितना हो गया 10 प्लस उसको 5 यूनिट वेट भी करना है। वैसे ही थर्ड को देखेंगे अगर, तो ये जो 3 है 3 यूनिट भले ही उसको लग रहे हैं लेकिन उसको रुकना कितना पड़ रहा है, फर्स्ट वाले का 5 यूनिट्स, सेकेंड वाले का 10 यूनिट्स, मतलब 5 + 10 + 3 इतना रुकना है उसको। तो अगर हम इनका पूरा एडिशन करें तो हमको मिल जाता है 38 यूनिट्स हमको टोटल टाइम लगेगा 3 जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम सेकेंड कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, थर्ड फोर्थ ऐसे हम पूरे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि ये जो पूरे आंसर्स आए हैं इसमें सबसे ऑप्टिमल हमारा आंसर आया है 29। मतलब अगर हम जॉब्स को 3 1 2 इस तरीके से शेड्यूल करते हैं तो हमको ऑप्टिमल टाइम मिलेगा, मतलब 29 में, जो कि सबसे कम है उसमें ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वही करना है कि जितना भी टाइम हमारे कस्टमर्स को लग रहा है वो हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिनिमाइजिंग द टाइम इन द सिस्टम। दूसरा है हमारे पास में शेड्यूलिंग विद डेडलाइन। शेड्यूलिंग विद डेडलाइन में क्या होता है कि हमारे पास जॉब्स होते हैं और उन जॉब्स की कुछ ना कुछ डेडलाइंस होती है, और हर जॉब के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जब n की वैल्यू 6 है, मतलब हमारे पास में अगर सपोज कीजिए 6 जॉब्स है, तो 6 जॉब्स के यहाँ पे GI मतलब उसका प्रॉफिट दिया है और DI मतलब उसका डेडलाइन दिया है। तो ये है उसके प्रॉफिट्स और डेडलाइन। मतलब सपोज फर्स्ट जॉब के लिए मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 30 यूनिट्स का और उसका डेडलाइन है 3 यूनिट्स का। वैसे ही सेकेंड जो जॉब है उसको लग रहा है मुझे, यानी उसका प्रॉफिट निकल रहा है मेरा 15 यूनिट्स का और डेडलाइन है उसकी 1। तो इस तरीके से ये पूरे हमारे पास में एक टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरीके से होता है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी प्रॉफिट्स है, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिदम है, मैं क्या करूँगा पूरे प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट करूँगा कि पहले सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर उसके बाद में सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पहले से ही ये सॉर्टेड है। अगर नहीं होता तो हमको सॉर्ट करना पड़ता था डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे प्रॉफिट्स के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल ये सॉर्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 30 जो है उसको लूँगा, यानी प्रॉफिट 30 यूज़ करूँगा मैं, और उसको डेडलाइन लग रही है 3। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ऐसे आपको और अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे मेरे पास में स्लॉट्स कितने हैं, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये जो 1 है वो ये वाला पॉइंट है, 2 है वो ये वाला पॉइंट है, ये 0th पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो अब मेरा पहला जॉब जो है वो क्या रहने वाला है, थर्ड डेडलाइन के ऊपर में। तो थर्ड डेडलाइन मेरी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं थर्ड डेडलाइन के पहले का कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड वाला जो, यानी थर्ड डेडलाइन वाली जो मेरी जॉब थी उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर उसके बाद में सेकेंड मोस्ट प्रॉमिसिंग कौन सा है मेरे पास में, 15, जिसका डेडलाइन है 1। तो अभी जब मैं सेकंड की बात करता हूँ तो 1, मैंने जैसा बताया कि 1 डेडलाइन के पहले मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो 1 डेडलाइन के पहले अगर मैं उस जॉब को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे वो जॉब फिल हो गया। तो मेरा प्रॉफिट अभी तक कितना हो गया, 30 + 15 मतलब 45। अब जब मैं थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट पे जाऊँगा, 10 जो कि है प्रॉफिट उसका, और उसकी डेडलाइन है 1 इस बार। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा 1 जो है उसके पहले की प्लेस ऑक्यूपाइड है, इसलिए सिंपल सी बात है मेरा वो जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो जॉब जो है मेरा वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज डेडलाइन 1 इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। फिर मेरा फोर्थ लार्जेस्ट जो जॉब था जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा था वो था मेरा 7, यानी फोर्थ जॉब जिसमें प्रॉफिट था 7 और डेडलाइन थी 3। तो अभी अगर देखते हैं तो मेरा 3 जो है, मैंने बताया था 3 के पहले हम कहीं पे भी डाल सकते हो, 3 के पहले एक स्लॉट खाली है, तो हमने उसके अंदर ये जो जॉब था उसको
शेड्यूल कर दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसका प्रॉफिट भी हमने ऐड कर लिया, मतलब हमको प्रॉफिट मिला है यहाँ पे टोटल 52। ठीक है, और इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये जो डेडलाइंस होती है इसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक है हमारे पास में स्लो एल्गोरिदम और एक है नीचे में हमारे पास में फास्ट एल्गोरिदम। तो स्लो एल्गोरिदम क्या करता है कि ये जो पूरे सीक्वेंसेस है अपने पास में, ये पूरे सीक्वेंस को कॉम्बिनेशंस में वो एग्जीक्यूट करके देखता है। सबसे पहले तो सिंपल सीक्वेंस में वो डालेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसका प्रॉफिट लिख लेगा। जैसे सीक्वेंस 1 अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रॉफिट मिलेगा 50, 2 एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रॉफिट मिलेगा 10, 3 और 4 लाइकवाइज। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 1 और 2 को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 60 मिलेगा, 1 और 3 को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 65 मिलेगा, 1 4 को 80, 2 3 को 25, 2 4 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो 2 और 4 है इन दोनों का डेडलाइन 1 है, तो 1 एक ही बार ऑक्यूपाई हो सकता है, तो वो एक ही बार ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया है। तो वैसा करके हमने सबका यहाँ पे कैलकुलेट किया प्रॉफिट, तो हमको दिखने में आता है कि 80 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिला हुआ है, जो कि है कॉम्बिनेशन 1 और 4 के साथ में। यानी अगर मैं जॉब 1 के बाद में जॉब 4 एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये स्लो इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमको इसमें पूरे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं इसीलिए। तो इसी का एक और मेथड है हमारे पास में जिसको बोलते हैं हम लोग फास्ट मेथड। अब फास्ट एल्गोरिदम क्या करता है, इसमें सबसे पहले ही वो सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेगा। ऊपर का ही एग्जांपल है लेकिन उसके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही अरेंज कर लिया। 1 2 3 4 था ऊपर में, हमने अभी 1 4 3 2 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करते जाऊँगा, तो मुझे पता चलेगा फर्स्ट जॉब मेरा डेडलाइन 2 पे है और फोर्थ जॉब मेरा डेडलाइन 1 पे है। तो ये दो जॉब्स को मैं ले लूँगा सिंपली, 50 + 30 80 मुझे डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, तो इसमें हमको टाइम नहीं लगा, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये हमारा होता है शेड्यूलिंग विथ, हमने फिर से यहाँ पे ग्रीडी टेक्निक यूज़ की है कि हम पहले ही सॉर्ट कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स के हिसाब से और फिर हम लेते जा रहे हैं मैक्सिमम जहाँ पे भी मिल रहा है हमको वो। तो ये ग्रीडी अप्रोच हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कुछ अगर डाउट्स है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।